am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Once again, I welcome you all to an MCGM presentation by virtual class of Standard 4th, subject Maths, and I am your VTC teacher Tabassum Riaz Khan. Today is lesson number 13 multiplication part 2. तो आज हम lesson number 13 multiplication part 2 सीखेंगे. स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. तो स्टूडेंट, आप जानते हो कि हम मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं? यस, when we know the cost of one thing and we have to find the cost of more than one thing, then we use at that time multiplication method. है ना? जब हमें किसी एक चीज की कीमत पता हो और हमें एक से ज्यादा चीजों की कीमत मालूम करनी हो, at that time हम मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब का तरीका इस्तेमाल करते हैं. तो हमारा जो आज का लेसन है मल्टीप्लिकेशन, आज उसमें हम मल्टीप्लिकेशन के 2 मेथड सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के 2 मेथड होते हैं. वन इज वर्टिकल मेथड, जिसे हम उर्दू में खड़ी तरतीब कहते हैं, एंड द अनदर वन इज लैटिस मेथड, जिसे हम उर्दू में जालीदार तरीका कहते हैं. तो आज हम मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब के 2 तरीके सीखेंगे, वर्टिकल मेथड एंड लैटिस मेथड. हम एक ही सवाल को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्टिकल मेथड से सॉल्व करने की. तो इसके लिए हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे जिसमें हम प्लेस वैल्यू लिख देंगे यूनिट, टेंस, 100, 1000. उसके बाद हम क्वेश्चन को प्लेस वैल्यू के हिसाब से उतारते हैं. 743, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 5 को उतार लेते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन साइन को उतार लेते हैं. अब हमें मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? जी हाँ, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से. 5 3 15. 15 में जो यूनिट का 5 है हम उसको नीचे लिखेंगे और जो टेंस का 1 है हम उसे ऊपर कैरी ओवर में टेंस के कॉलम में लिखेंगे. तो 5 3 15. 15 का 5 आ गया यूनिट में और 1 आ गया टेंस में कैरिंग ओवर में. अब हम क्या करेंगे? 5 का टेबल पढ़ते हैं 4 तक. 5 4 20 और 20 में हम कैरिंग ओवर 1 को प्लस करेंगे. बच्चों, अगर आपने कैरिड ओवर को जमा नहीं किया तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको याद से कैरिंग ओवर को ऐड करना ही है. 5 4 20 एंड 1 21. 21 में यूनिट का 1 आ गया नीचे और 2 जो टेंस का है वो गया कैरिंग ओवर में. अब हमें क्या करना है? यस, 5 का टेबल पढ़ना है 7 तक. 5 7 35. 35 में हम 2 प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है बच्चों? यस, इट्स 37. तो हमारा आंसर क्या आया? जब हमने 743 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3715. अब हम इसी सम को लैटिस मेथड से करते हैं. तो याद रखिए, लैटिस मेथड करने से पहले आपको क्या करना है? दिए हुए नंबर को एक्सपांड करना है. आप स्टैंडर्ड 4th में स्टार्टिंग में ही एक्सपांड करना सीख चुके हो तो वो आपको आता ही होगा, है ना? तो हम 743 को सबसे पहले एक्सपांड करते हैं. तो ये रही आपके सामने 743 की एक्सपांशन सूरत.
700 प्लस 40 प्लस 3। अब हम लैटिस मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं लैटिस मेथड का। सबसे ऊपर लेफ्ट में हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन की साइन, और उसके बाद 743 की जो हमने एक्सपांशन सूरत लिखी है उसको 1 बाय 1 हम एक एक कॉलम में उतारते हैं। ठीक है, पहले कॉलम में आएगा 700, आफ्टर डेट 40, आफ्टर डेट 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, हम उसको नीचे उतारते हैं। अब जैसा कि हमने यहां पर किया था, 5 को एक एक डिजिट से मल्टीप्लाई करते गए थे, बिल्कुल उसी तरह यहां भी करना है। सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 700 से। बच्चों, किसी भी अदद में अगर 0 हो तो उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। आपको क्या करना है, दोनों नंबरों में जितने भी 0 है पहले आप उसको काउंट कर लेना, और उसके बाद डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे 2 0 है तो हम 2 0 लिख देंगे। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 35। तो हमारा आंसर टोटल क्या हो गया, 3500, है ना। 5 7 35 और 2 0 हमने काउंट करके लिख दिए। अब हमें क्या करना है, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल आसान, डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और 0 को काउंट करके लिख देना है। तो 5 4 20 और एक 0 हमने काउंट करके लिख दिए, तो आंसर आ गया 200। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15। अब आपको क्या करना है, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर आया है, हमें इन तीनों को यहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं अपने प्लेस वैल्यू, ताकि हम नंबरों को सही प्लेस वैल्यू के हिसाब से उतार सके। सबसे जो बिगर वन नंबर है 3500, हम उसे सबसे पहले प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं। आफ्टर दैट आएगा 200 एंड लास्ट वन इज 50। अब हमको क्या करना है, इन तीनों नंबरों को ऐड करना है। 0 0 प्लस 5, क्या आंसर आया हमारा, बिल्कुल सही 5। देन आफ्टर 0 प्लस 0 प्लस 1 इज 1, 5 प्लस 2 इज 7 और 3 का 3। तो हमारा आंसर आ गया 3750। तो देखा बच्चों, चाहे आप वर्टिकल से करो चाहे आप लैटिस मेथड से करो, आपका आंसर सेम आता है, लेकिन सिर्फ आपको मेथड दोनों समझना होगा और इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए, अब हमने किया है 1 डिजिट से मल्टीप्लाई। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। अब यहां पर भी हम दो मेथड से करेंगे, वर्टिकल मेथड एंड लैटिस मेथड। यहाँ पे लेकिन हमें 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है, अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है हमारा 38 मल्टीप्लाई बाय 25। तो हमने आपसे क्या कहा था, आपको क्या करना है पहले, यस, यू हैव टू मेक अ टेबल विथ प्लेस वैल्यू। अब हम 38 को उतार लेते हैं नीचे, एंड आफ्टर दैट हम उतारते हैं 25 को और मल्टीप्लिकेशन का साइन। आप सोच रहे होंगे बच्चों, हमने यहां पर बीच में लाइन खींची है, तो ये दो पार्ट कौन से हैं? चलिए हम आपको बताते चले। सबसे पहले बच्चों, जब हम कैरीड ओवर आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हमें इस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है और टेंस के नंबर से भी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम टेंस के नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा कैरिंग ओवर या हासिल आएगा हम उसे ऊपर लिखेंगे, और जब हम यूनिट के नंबर से यानी 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा कैरीड ओवर आएगा हम उसे नीचे के कॉलम में लिखेंगे। तो देखा आपने, ये हमने दो कॉलम किस लिए बनाए हैं, यूनिट से जब मल्टीप्लाई करके जो कैरीड ओवर आता है वो हम नीचे के कॉलम में लिखेंगे, और टेंस के लिए जो आता है कैरीड ओवर उसे हम ऊपर के कॉलम में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। चलिए,
सबसे पहले हम 5 का टेबल 8 तक पढ़ते हैं। 5 8 ज़ 40, 40 का आ गया 0 नीचे और 4 गया कैरीड ओवर में, है ना। यूनिट से हम कर रहे हैं तो हम नीचे कैरीड ओवर लिखेंगे। देयर आफ्टर 5 का टेबल पढ़ते हैं 3 तक। 5 3 ज़ 15, 15 में हम कैरीड ओवर को 4 को प्लस करेंगे ना, तो 15 प्लस 4 हमारा हो जाता है इट्स 19। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेंस पे जो 2 नंबर है इससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेकिन याद रखिए बच्चों, जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको यूनिट में 0 लगाना है। अगर आप 0 लगाना भूल जाओगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 लगा दिए। अब हम 2 का टेबल 10 तक पढ़ते हैं। 2 8 ज़ 10, है ना। 10 आ जाता है 0 और ऊपर आ गया कैरिंग ओवर का 1। सॉरी, 2 8 ज़ 16, 16 का 6 आ गया नीचे, कैरिंग ओवर 1। अब 2 का टेबल हम पढ़ते हैं 3 तक। 2 3 ज़ 6 और कैरी ओवर का 1 प्लस करते हैं हम, तो आंसर आता है 7। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इन दोनों नंबरों को ऐड करना है। तो हम ऐड करते हैं नंबर्स को। 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 6 15 का 5 कैरिंग ओवर 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो हमारा आंसर आ गया 950। ठीक है, अब इसी सम को हम लैटिस मेथड से करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जैसे आपको बताया था कि आपको नंबरों की एक्सपांशन सूरत लिखना है, आपको इनको एक्सपांड करना है। तो हम 30 को एक्सपांड करते हैं तो हो जाता है 30 प्लस 8। 25 को एक्सपांड करते हैं तो हो जाता है 20 प्लस 5। ये आपका सबसे पहला स्टेप है लैटिस मेथड का। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, आपको लैटिस मेथड के कॉलम को बनाना है। सबसे पहले लेफ्ट में ऊपर की तरफ आता है मल्टीप्लाई का साइन। जो बिगर नंबर होता है 38, उसे हम लिखेंगे ऊपर, है ना। तो हम उसे ऊपर लिखते हैं 30 और 8, और जो 25 है उसकी एक्सपांशन सूरत को हम नीचे लिखते हैं, दैट इज 20 एंड 5। अब हमें बिल्कुल आसान है, हर एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पहले 20 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 5 को आप दोनों से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 20 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया, क्या करना है, दोनों जीरो को काउंट करके नीचे लिखोगे, डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे। 2 3 ज़ 6 और उसमें 2 जीरो मिला दिए तो हो जाता है 600। अब आपको 20 को 8 से मल्टीप्लाई करना है ना। 2 8 ज़ 16 और एक जीरो है तो हम उस जीरो को लिख लेते हैं, तो आंसर आता है 160। अब 20 से तो दोनों को मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 5 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ 15 और एक जीरो हमने लिख दिए तो आंसर आ गया 150। अब 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 ज़ 40। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया है आपको उनको ऐड करना है। ठीक है, तो आप इन चारों को यहाँ पे ऐड करोगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद आपको नंबर लिखना है। कौन सी, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आप सबसे बड़ा नंबर लिखोगे 600, उसके बाद उससे छोटा नंबर लिखोगे 160, उसके बाद उससे छोटा नंबर आता है 150 और आखिर में सबसे छोटा नंबर 40। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं। अब आप सबको ऐड करोगे,
यूनिट के कॉलम में आ गया 0, यहाँ पे 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 इट्स 15, 15 का 5 नीचे, कैरी ओवर 1 ऊपर, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, और 8 में हम कैरिंग ओवर 1 को मिलाते हैं तो आंसर आता है 9। तो हमारा आंसर आ गया 950। देखा, वर्टिकल मेथड से भी वही आंसर है 950 और लैटिस मेथड से भी वही आंसर है। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए और अच्छे से समझते हैं और आगे चलते हैं। वर्टिकल मेथड, लैटिस मेथड है यहाँ पर हमने आपकी समझ के लिए एक 0 वाला नंबर लिया है 60 मल्टीप्लाई बाय 34। तो हम दोनों मेथड से आपको इसको मल्टीप्लाई करना बताएंगे। तो फर्स्ट वन मेथड क्या है वर्टिकल मेथड का, आपको कॉलम बनाना है प्लेस वैल्यू के हिसाब से, उसके बाद आपको नंबर को उतारना है, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आपका क्या है, आपको यूनिट से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 10 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 400 है ना। आपको बताया गया था इससे पहले भी कि किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। 400। अब 4 का टेबल हम 6 तक पढ़ते हैं। 4 6 24। अब ये यूनिट से हो गया, यूनिट के 4 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब हमें टेंस पर जो 3 है उससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया कि जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको यूनिट के कॉलम में 0 लगाना जरूरी है। तो आप मल्टीप्लाई स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे 0 लगा देना यूनिट के कॉलम में, और उसके बाद आप टेंस के नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू करना। 300 है ना, किसी भी डिजिट को अगर 0 तक टेबल पढ़े तो आंसर 0 ही आता है। उसके बाद 3 6 18, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों नम यहाँ पर इनको प्लस करना है। सबसे पहले 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 2 10, 10 का 0, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2, 2040। अब इसी मेथड को हम लैटिस मेथड से मल्टीप्लाई को करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमें नंबरों की एक्सपांशन सूरत लिखनी है। तो 60 को एक्सपांड करते हैं तो होता है 60 प्लस 0, 34 को होता है 30 प्लस 4। अब हम इसे टेबल बनाते हैं और टेबल में लिख लेते हैं। सबसे पहले 30 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप 4 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 30 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, और दोनों 0 काउंट करके लिख देते हैं तो आंसर आता है 1800 और 1800। अब 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर 0 ही आता है। 30 0 0। अब हम 4 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 24, और एक 0 को हम काउंट करके लिख लेते हैं तो आंसर आता है 240। 400। अब क्या करेंगे, हम इन चारों नंबर को यहां पर ऐड करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा 1800, उसके बाद 240, उसके बाद 0। अब हम ऐड करते हैं। यूनिट के कॉलम में आ गया 0, 4 के कॉलम में 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, 100 के कॉलम में 8 प्लस 2 10, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 2। आंसर आ गया 2040। ये हो गया हमारा दो डिजिट को दो डिजिट से मल्टीप्लाई करना। अब आगे देखते हैं बच्चों।
अब यहां पर हम क्या करते हैं, 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या, कौन सा मेथड करेंगे, लेटिस मेथड। तो उसमें हमने आपको पहले ही बताया कि आपको क्या करना है, दोनों भी नंबरों को एक्सपांड करना है। 125 को एक्सपांड किए तो होता है 100 प्लस 20 प्लस 5, और 52 को एक्सपांड किए तो होता है 50 प्लस 2। अब हम सबसे पहला हमारा दूसरा स्टेप क्या है, हमें कॉलम बनाना है और नंबर्स को उसमें उतारना है। सबसे पहले हम 50 को 100, 50 को 20, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में 2 को 100 से, 2 को 20 से और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तरीका बहुत आसान है, 5 1 ज़ा 5 और 3 जीरो को हम काउंट करके लिखते हैं तो आंसर आता है 5000। उसके बाद में 5 2 ज़ा 10 और 2 जीरो 1000, 5 5 ज़ा 25, 1 जीरो 250। अब हमें 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2 और 2 जीरो 200, 2 2 ज़ा 4 और 1 जीरो 40, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जितने भी मल्टीप्लिकेशन के बाद में आंसर आए हैं आप इसको ऐड करोगे। सबसे पहले बड़ा नंबर 5000, उसके बाद 1000, उसके बाद 250, 240 प्लस 10, प्लस करते हैं 0, 5 4 9 प्लस 1 10, 0 कैरिंग ओवर 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 plus 1 6। The answer is 6500। अब इसको हम वर्टिकल मेथड से करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा, हम कॉलम बनाते हैं और उसमें हम नंबर को उतारते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे भी वही 2 से तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5 से तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 ज़ा 10 है ना, 2 5 ज़ा 10, नीचे आ गया यूनिट पे 0, कैरिंग ओवर में गया 1, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 1। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेंस के 5 को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या लगाएंगे, यस हम 0 लगाएंगे, है ना। 10 से मल्टीप्लाई शुरू करने से पहले हम क्या लगाते हैं, 0। अब हम क्या करेंगे, 5 का टेबल 5 तक पढ़ते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 आ गया नीचे, 2 गया कैरिंग ओवर में। उसके बाद 5 का टेबल पढ़ेंगे हम 2 तक। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 12 का 2 आ गया नीचे, 1 गया कैरिंग ओवर में। अब 5 1 ज़ा 5 और कैरिंग ओवर का 1 जब प्लस करते हैं तो 6, ठीक है। अब हम इसको ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 0 कैरिंग ओवर 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 6 का 6। तो आंसर आता है 6500। आई होप स्टूडेंट आपको वर्टिकल और लैटिस मेथड बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। Yes, here is your first word problem. Amina Bai bought 6 crates of apples, each costing rupees 325. How much did she pay all together? अमीना बाई ने क्या किया, एक एप्पल का कैरेट खरीदा जो आ गया 325 रुपीस का। अब उसने उसने 6 कैरेट्स खरीदे, एक कैरेट्स की कीमत थी 325, तो उसने ऐसे 6 एप्पल के कैरेट्स खरीदे, तो इनकी प्राइस क्या होगी। तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे इसको, है ना। आपको एक की कीमत पता है और आपको ज्यादा की पता करना है, तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे। सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे, उसके बाद आप उसमें नंबर उतारोगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से।
325 मल्टीप्लाई बाय 6। सबसे पहले आप 6 का टेबल 5 तक पढ़ोगे, उसके बाद 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 5 30, 30 का 0 कैरिंग ओवर 3, 6 2 18, 18 प्लस 3 20, 6 2 12 है ना। 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 15 का 5 और कैरिंग ओवर गया 1। देन आफ्टर 6 का टेबल 3 तक पढ़ोगे, 6 3 18, 18 प्लस 1 19। तो आपका आंसर क्या आया 1950, यानी 6 कैरेट्स की कीमत क्या हुई 1950 रुपीज, है ना। चलिए एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम बच्चों। The second one is a car travels a distance of 16 kilometer on 1 liter of petrol. एक कार जो है वो 1 लीटर में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस यानी फासला तय करती है। How many kilometers will it travel on 35 liters? तो 35 लीटर में वो कितना फासला तय करेगी। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन लिखना है कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें ये दिया हुआ है कि इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 16 किलोमीटर तय करती है, तो 35 लीटर में वो कितना किलोमीटर तय करेगी। अब मल्टीप्लिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉलम। सबसे पहले हम डिजिट उतार लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 35। सबसे पहले हम 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं, 5 6 30, 30 का 0 कैरिंग ओवर 3। अब 5 का टेबल पढ़ते हैं 1 तक, 5 1 5 प्लस 3 8। अब हम क्या करेंगे, टेंस के जो 3 है उससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, यस वेरी गुड बच्चों, सबसे पहले हम 0 लगाएंगे और फिर हम टेंस के डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 3 6 18, 18 का 8 कैरिंग ओवर 1, 3 1 3 प्लस 1 4। अब हम इसको ऐड करते हैं, 0 8 प्लस 8 16 का 1 कैरी, 4 प्लस 1 5। हमारा आंसर आता है 560, यानी कितना 35 लीटर में पेट्रोल कार कितना फासला तय करती है 560 किलोमीटर। ठीक है, चलिए एक और सम देखते हैं। यस 3 देयर आर 18 sacks ऑफ राइस इन अ वैन। एक गाड़ी में 18 बोरियां हैं चावल की। If each sacks weight 105 kg, अगर हर एक बोरी का वजन 105 किलोग्राम है, what is the total weight of all the sacks? तो टोटल बोरियों का वजन क्या होगा। तो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि एक बोरी का वजन 105 किलोग्राम है, तो 18 बोरियों का वजन क्या होगा। एक की कीमत पता है, ज्यादा की मालूम करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हम बॉक्स बनाते हैं और डिजिट को उसमें उतार लेते हैं। सबसे पहले हमें 8 का टेबल तीनों तक पढ़ना है और फिर 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40, 40 का 0 4 आया कैरिंग ओवर में। 8 का टेबल 0 तक पढ़ते हैं तो आंसर आएगा 0 और उसमें 4 को प्लस करते हैं, 0 प्लस 4 4। उसके बाद 8 1 8। अब हमें टेंस पे जो 1 है उससे तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम 0 लगाएंगे और फिर हम मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। 1 5 5, 1 0 0, 1 1 1। अब हम इसको ऐड करते हैं, 0 4 प्लस 1 5 9, 8 प्लस 0 8, 1 का 1।
तो हमारा आंसर आता है 1890, यानी टोटल 18 बोरियों का वजन कितना है? 1890 किलोग्राम। ठीक है, 1890 किलोग्राम टोटल बोरियों का वजन है। तो आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। हूँ बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह हम अगली बार एक नए सब लेसन के साथ मिलेंगे। आपको जो होमवर्क दिया गया है आप उसे अच्छी तरह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।